वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हाल ही में ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा महिला बुनकरों को सम्मानित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है सृजन करघे से आवाजें। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सराहे गए किस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य अगली पीढ़ी को पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षित करना है? तो इसका आंसर है कला दीक्षा। हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री सारा बेसोलो-न्यांती भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची? तो इसका आंसर है लाइबेरिया। हाल ही में सेवा रिक्पा चिकित्सा प्रणाली के संवर्धन हेतु किसे यूटी लद्दाख राज्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर पद्मा गुरमीत को। ठीक है। हाल ही में विश्व हाथी दिवस 2026 के राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है विशाखापत्तनम में। ठीक है। हाल ही में रक्षा पीएसयू इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड द्वारा नागरिक बाजार के लिए किस नाम से स्वदेशी दूरबीन लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है गरुड़। हाल ही में चर्चा में रहा जिन्ना 1 किस देश का पहला चंद्र रोवर है जिसे वर्ष 2029 में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है। हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में भारतीय नौसेना के किस अपतटीय गश्ती पोत का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है श्रुति का। ठीक है। तो ये है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वर्ष 2026 में भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तथा इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर है ये 80वां स्वतंत्रता दिवस भारत के द्वारा मनाया जा रहा है और इसका थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष एवं विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। तो 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जो आज़ादी के 79 यानी 79 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। वर्ष 2026 के स्वतंत्रता दिवस की आधिकारिक थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति है। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। ठीक है। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर पर आयोजित किया जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण हेतु कितने प्रश्नों की प्रश्नावली अधिसूचित की है? तो इसका आंसर है 40 प्रश्नों की। ठीक है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने जनगणना 2027 हेतु 40 प्रश्नों की घरेलू प्रश्नावली अधिसूचित की है। जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। भारत ने जनगणना का कानूनी आधार जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990 है। वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों की गणना भी इसमें शामिल की गई है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए समस्ता प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है कर्नाटक ने। ठीक है। कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य अभिलेखों को डिजाइन करने हेतु एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म समस्ता को मंजूरी दी है। ठीक है। समस्ता प्लेटफॉर्म आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष आरोग्य केंद्रों के साथ एकीकृत होकर कार्य करता है। ठीक है।
यह प्लेटफॉर्म आशा, एएनएम तथा स्वास्थ्य निरीक्षकों के उपयोग हेतु तैयार एक मोबाइल आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में डेटा प्रविष्टि को सपोर्ट करती है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के उपयोग से आशा डायरी में डेटा प्रविष्टि के कार्यभार में लगभग 75% की कमी आएगी। ठीक है, समस्ता प्लेटफॉर्म पारिवारिक आईडी और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी को भी एकीकृत करता है। स्वास्थ्य मिशन के तहत आभा का पूर्ण रूप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। ठीक है, कर्नाटक के उडुपी जिले में इस प्लेटफॉर्म का सफल पायलट परीक्षण संपन्न किया गया था। ठीक है, कर्नाटक ने कल्याड़ा कर्नाटक क्षेत्र के 31 तालुकों के लिए तालुक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु 10.4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम में भारत के किस राजदूत ने दोनों देशों के संबंधों को एक्ट ईस्ट नीति और विजन महासागर का प्रमुख स्तंभ बताया है? तो इसका आंसर है सेरिंग डब्लू शेरपा जी। ठीक है, वियतनाम में भारत के वर्तमान राजदूत सेरिंग डब्लू शेरपा जी हैं। ठीक है, भारत ने वियतनाम को अपनी एक्ट ईस्ट नीति यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आसियान में अपनी केंद्रीय भूमिका का मुख्य स्तंभ माना है। ठीक है, विजन महासागर का पूरा नाम म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स है। ठीक है, भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंध साझा बौद्ध संस्कृति, सभ्यतागत इतिहास और वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया का एक प्रमुख देश है जिसकी राजधानी हनोई और मुद्रा वियतनामी डोंग है। ठीक है, भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच विनबैक्स नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन ओपन टेनिस 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ईगा स्वियाटेक जी। कैनेडियन ओपन 2026 नेशनल बैंक ओपन में महिला एकल प्रतियोगिता टोरंटो तथा पुरुष एकल प्रतियोगिता मॉन्ट्रियल में आयोजित की गई। पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर महिला एकल खिताब जीता। ठीक है, अमेरिका के बेन शेल्टन ने अपने हमवतन ब्रैंडन नाकासीमा को हराकर लगातार दूसरी बार पुरुष एकल का खिताब जीता। ठीक है, बेन शेल्टन का यह दूसरा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब और वर्ष 2026 का चौथा टूर स्तरीय खिताब है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन यूके में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंकफील्ड कप 2026 के चौथे दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने किस खिलाड़ी को हराया? तो इसका आंसर है जॉर्डन वैन फोरस्ट को। किसे हराया है? तो जॉर्डन वैन फोरस्ट जी को। ठीक है, आर प्रज्ञानंदन भारत के एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी यानी ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, सिंकफील्ड कप अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड चेस टूर का एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, सिंकफील्ड कप प्रतिवर्ष सेंट लुइस अमेरिका में आयोजित होने वाली एक प्रसिद्ध शतरंज प्रतियोगिता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद वर्ष 1988 में बने थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पहला ओवरऑल समग्र खिताब जीता? तो इसका आंसर है भारत ने। राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन लागोस नाइजीरिया में किया गया है। ठीक है, भारत ने कुल 35 पदक जिसमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में विलिंगसन स्वॉर्ड ट्रॉफी हासिल की। ठीक है, यह ट्रॉफी राष्ट्रमंडल तलवारबाजी महासंघ द्वारा वर्ष 1982 से प्रदान की जा रही है। ठीक है, तनिष्का खत्री ने सीनियर महिला स्पै व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में 3 प्रकार के हथियारों का उपयोग किया जाता है। पहला है फायल, दूसरा है स्पै और तीसरा है सेबर। ठीक है, भारतीय तलवारबाजी संघ के महासचिव
राजीव मेहता जी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में सृजन करघे से आवाज़ें कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इसका आंसर है वस्त्र मंत्रालय ने। ठीक है, वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में सृजन करघे से आवाज़ें कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम महिला हथकरघा बुनकरों के सम्मान और भारत की बुनाई विरासत के संरक्षण हेतु समर्पित है। ठीक है, इस कार्यक्रम में 6 हथकरघा समूहों की 100 से अधिक महिला बुनकरों ने हिस्सा लिया। ठीक है, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी में एक प्राचीन जल प्रबंधन संरचना के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी डेटा तक पहुंच आसान बनाने के लिए तथ्यकोश नामक ओपन सोर्स सार्वजनिक डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक ने। ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।